ये जो क्वेश्चन लिया गया है आपका क्लास 10th एक्सरसाइज 11 टी रेशियो एंड सम ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स का है। MCQ 11 है आपका, जिसमें पूछा गया है इफ 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 देन थीटा इक्वल टू व्हाट। आपका दिया हुआ है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो आपका थीटा का वैल्यू क्या होगा। इसे कुछ इस तरीका से सॉल्व कीजिए। cos 3 थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 1, ये 2 राइट साइड जाकर के आपको डिवीजन में चला जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। cos 3 थीटा और हाफ जो वैल्यू होता है cos 60 में होता है। cos 60 डिग्री का वैल्यू आपका हाफ होता है, तो हाफ के बदले हम cos 60 डिग्री यूज कर लेंगे। यहाँ से जब ये दोनों सेम आ जाए तो हम आपका एंगल भी बराबर लिख लेते हैं। इसलिए 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, देन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60/3 मीन्स 20 डिग्री। तो यहाँ ऑप्शन देखिए आप C, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11। आपका MCQ 12 में दिया हुआ है x tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री cot 60 डिग्री देन x इक्वल टू व्हाट। आपका गिवन है x tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री और cot 60 डिग्री। तब आपका x का वैल्यू निकालना है। देखिए x tan 45 का वैल्यू होता है आपका 1, cos 60 का वैल्यू होता है हाफ, sin 60 का वैल्यू आपका होता है √3/2 एंड cot 60 का वैल्यू होता है 1/√3। इसे सॉल्व करके आपको x निकालना है, तो यहां से आपका हो जाएगा x/2। आपका ये √3 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 1/2। तो आपके यहाँ से x बराबर आ जाएगा, ये 2 राइट साइड लेके चले जाएंगे तो कुछ इस तरीका से हो जाएगा और ये कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा 1। आप 1 देखिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन ए में 1 है x का वैल्यू, तो MCQ 12 का आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। MCQ 13 में आपसे पूछा गया है tan 3x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू व्हाट। आपका यहाँ पे दिया गया है आपका इंफॉर्मेशन tan 3x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 1, तब आपको x निकालना है। तो आप देखिए यहाँ से tan 3x प्लस 30 डिग्री, और आपको ये पता होना चाहिए कि tan 45 का वैल्यू आपका 1 होता है। सो हम इसके प्लेस पे आप tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। अब आप देखिए जब ये दोनों सेम आ जाए तो आप एंगल को बराबर लिख सकते हैं। आप यहाँ से लिख सकते हैं 3x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसके बाद आप 30 डिग्री को राइट साइड में लेके चले जाइए, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आपका 3x इक्वल टू आ जाएगा 45 माइनस 30 इज इक्वल टू 15। तो आपका यहाँ से x मिल जाएगा 15/3 5। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 5 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर MCQ 13 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी में है 5 डिग्री। x का वैल्यू आपका 5 डिग्री आएगा, सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन 14 में आपका दिया हुआ है इफ sin थीटा इक्वल टू cos थीटा और थीटा का जो वैल्यू वेरी किया है वो आपका 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, या फिर 0 थीटा जो है उसका 90 के बराबर या 90 से छोटा है। मतलब सिंपल इसके बारे में बोले तो जो थीटा का वैल्यू वेरी करेगा वो 0 से 90 की डिग्री के बीच में होगा, या फिर 0 के बराबर हो सकता है या 90 के बराबर हो सकता है। तो ये कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको थीटा निकालना है जब आपका sin थीटा इक्वल टू cos थीटा दिया हुआ है। आपका गिवन है sin थीटा इक्वल टू cos थीटा
और थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच निकालना है, या फिर 0 के बराबर भी आ गया तो भी आंसर करेक्ट होगा, और 90 के बराबर भी आ जाएगा तो भी आंसर करेक्ट होगा, अब बीच में आएगा तो भी करेक्ट होगा। तो अगर आपको वैल्यूज जो होते हैं साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, अलग अलग जो साइन और कॉस की डिग्री पे जो वैल्यू होते हैं, अगर वो आपको मालूम रहेगा तो बड़ा आसानी से बोल सकते हैं ऑप्शन देख करके कि देखिए साइन 45 पे वैल्यू होता है आपका 1/√2 एंड कॉस 45 पे भी इसका वैल्यू होता है 1/√2। तो हम ऑप्शन देख के कह सकते हैं, अगर वैल्यू रिमेंबर हो तो, कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू 45 रखे तो ये दोनों आपका बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा कि 45 पे साइन और कॉस दोनों का वैल्यू इक्वल होता है, अगर वैल्यू रिमेंबर है तो। इसे दूसरा तरीका से ऐसे भी आप बना सकते हैं, आप साइन थीटा ये है आपका ए लेफ्ट साइड आइए तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो आपका इधर 1 बच जाएगा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा को आप लिखिएगा tan थीटा इक्वल टू 1, और फिर tan 45 पे इसका वैल्यू 1 होता है तो हम यहाँ पे tan 45 यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सेम आ गया तो हम थीटा इक्वल टू फिर 45 डिग्री कर लेंगे। तो आपका इस तरीका से भी आपका क्या आ रहा है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है। तो आपका जो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका बी होगा। इसमें आपसे पूछा गया है इफ साइन a माइनस बी इक्वल टू हाफ एंड कॉस a प्लस बी इक्वल टू हाफ, और जो a प्लस बी का एंगल जो वैरी किया हुआ है 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी, और 90 डिग्री के बराबर है या फिर उसके छोटा है। और एक कंडीशन क्या दिया हुआ है कि a ग्रेटर देन b, मतलब a का जो वैल्यू आएगा वो b से बड़ा आना चाहिए। देन वैल्यूज ऑफ a एंड b आर, मतलब ये दो चीज आपका गिवन है, तब आपको a और b निकालना है कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। तो आपका देखिए गिवन है आपका यहाँ पे साइन a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ। एक दूसरा क्या दिया हुआ आपका कॉस a प्लस बी इक्वल टू हाफ। तो देखिए साइन a माइनस बी और साइन आपका 30 का वैल्यू होता है हाफ, तो हम हाफ 1/2 के प्लेस पे साइन 30 डिग्री यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये सेम है तो आपका एंगल इक्वल कर लेते हैं, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं a प्लस बी। यहाँ cos a प्लस बी इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ है, तो ये आपका होता है cos 60 पे cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो हम इसका यूज कर लेंगे। फिर ये सेम आ गया तो आपका एंगल फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, आपका सिंपल कर लेते हैं फ्रॉम 1 प्लस 2। आपका फर्स्ट इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, और सेकेंड है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ऐड कर रहे हैं, एक कैंसिल हो जाएगा, आपका 2a इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री, तो आपका a इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। सिंपल है, a अगर 45 आ गया तो a प्लस बी है आपका 60, तो a 45 पुट करेंगे तो b आपका आ जाएगा 15 डिग्री। तो देखिए आपका a 45 डिग्री और b 15 डिग्री कौन सा ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कंडीशन थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। a प्लस b का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो a प्लस बी का वैल्यू आपका आ रहा है कितना 60 डिग्री, तो वो 0 से बड़ा है, और 90 से छोटा भी है, इक्वल नहीं लेकिन छोटा तो है। a प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री, तो आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा आपका था कि a ग्रेटर देन b होना चाहिए, या a 45 डिग्री आ गया, b 15 डिग्री आएगा, तो यहाँ से a ग्रेटर देन b भी है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। MCQ 15 के लिए सी होगा।